हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं हमारे खेत घूमने के लिए। आज का मौसम कितना शानदार है, देख सकते हैं। आज देखेंगे हम हमारे खेत का कैसे रोपे लगाए हैं और मतलब सारे खेतों का जायजा लेंगे। खेतों में कैसी फसल है, सब चीज़ के बारे में। और थोड़ी दूर चलेंगे तो आगे नदी है, नदी को भी देखेंगे। दोस्तों, हम पहुंचने लगे नदी के पास। थोड़ी ही दूर पर नदी है। यहाँ से देखोगे वहाँ तक तो पूरे मक्के मक्के लगे हुए हैं। पहली जब बारिश आई थी तो उस बारिश में पानी यहाँ तक से गया था। ये यहाँ से ये पूरा डूबा हुआ था। फसलों का बहुत नुकसान हुआ था और मक्के को बहुत क्षति पहुँची थी। पर है कुछ मक्के उड़ गए थे और कुछ उखड़ के चले गए थे। दोस्तों, यहाँ से हम आ रहे थे। यहाँ देखिए ये क्या दिख रहा है, सांप जैसा लग रहा है। मैं एकदम से देखा तो डर गया था, पर ये सांप जैसा नहीं, ये तो लकड़ी है जो उठी हुई है, देख सकते हैं। ये देखो। और हम पहुंच गए नदी जो हमारे गांव से होते हुए जाती है। इसे बोलते हैं अलोन नदी। ये अलोन नदी है। हम यहाँ से नकेंगे और जाएंगे उस पार। ये पहुंच गए। देख सकते हैं बहुत तेज जा रहा है यहाँ पानी। बाढ़ का बहाव की आशंका है, पर लग नहीं रहा है। हो भी सकता है। रात भर में समझ लो 24 घंटे बारिश हुई है। मौसम भी देखो अभी भी वैसे का वैसा ही है और अभी भी बारिश गिर ही रही है। हम छाता ओढ़ के आए हैं और यहाँ घूम रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे खेत। तो हमारा खेत बहुत दूर है, नदी किनारे किनारे जाना पड़ेगा। तो पहुँच के दिखाते हैं हमारा खेत। दोस्तों, मैं एक चीज़ प्रेफर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर खेत घूमने जाते हैं, खेतों पर जाते हैं घूमने के लिए, तो इसमें पहनने के लिए, खेतों पे जाने के लिए वही जूते पहन के निकला करें खेतों पर। क्योंकि खेतों में छोटे बहुत से खतरनाक जीव जंतु होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे सांप हो गया, बहुत भी है, कुछ कांटे आटे गड़ जाते हैं बहुत से। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग भी जूते पहनकर ही जाएं। क्योंकि चप्पल पहन के जाओगे तो हो सकता है वो टूट जाएं या फिर जो खेत की जो मिट्टी है उसमें दब जाएं। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग बारिश वाले जूते ही पहन के जाएं। मैं भी अभी बारिश वाला जूता तो नहीं, जो नॉर्मल जूता है वो पहन के आया हूँ। क्योंकि पहले पहनता था चप्पल। मैंने सोचा नहीं, खेतों पे जा रहा हूँ तो जूते पहन के जाऊँ। देख सकते हैं मक्के
अभी उठ रहे हैं यहाँ के, गिरे हुए थे। और ये पानी का बहाव, जब नदी आता है तो इधर से होके जाता है, इधर से पूरा डूबा होता है, वो पेड़ के पास से निकलता है और उधर से फिर ऐसा निकलता है। यहाँ के पूरे मक्के उखड़ के चले गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्योंकि आगे से जो नदी आती है वहाँ पुल के ऊपर से जब पानी आती है, मतलब ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो पानी अलग अलग जगह से जाते जाते फिर जब आगे आके इकट्ठा हो जाता है तो यहीं से आता है, तो यहाँ से पूरा खोद के ले जा लेता है। पूरा मक्का चला गया। और यहाँ जो बोनी हुई थी वो बेड वाली हुई थी, मतलब कि घार वाली, एक घार पे दोनों साइड मक्के रहते हैं, वैसी वाली हुई थी, पूरी उखड़ के चली गई। यहाँ पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें दिखाया गया है, यहाँ के मक्के जो बारिश हुई थी उसमें पूरे सो गए थे, कुछ उखड़ के चले गए थे। पर अभी कुछ बहुत, मतलब कि समझ लो 6-7 दिनों में बहुत सुधार आ गया है, बहुत ही उठ गए हैं। दोस्तों अभी भी मौसम बना हुआ है, पानी गिर ही रहा है, देख सकते हैं। ये देखो, ये गिर ही रहा है अभी। अब हम जा रहे हैं हमारे खेतों तरफ, वहाँ का भी हाल देखें। दोस्तों हमने मक्के नहीं लगाए हैं, पूरा धान की रोपाई हुई है। यहाँ मेलों पे देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि जहरीले जीव जंतु होते हैं जो हम पर अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो बोनी हुई है वो हमने ही किए थे मक्के की। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं हमारे खेत का, जब खेत पहुँच। ये रोपा अभी लगी हुई है और ये कुछ दिनों पहले लगी हुई है। दोस्तों यहाँ खेतों पे अच्छे से चलते नहीं बन रहा है, इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ खेत को दिखाने के लिए। मैं हमारे खेत से बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ पर बंद ही नहीं रहा था, कौन से हाथ में कैमरा पकड़ें और कौन से हाथ से छाता, इसलिए हम बाहर आ गए। ज़्यादा तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बाद में बताते हैं बाहर निकलने के बाद। दोस्तों तो हम आ गए बाहर खेतों से, क्योंकि आने में बहुत दिक्कत हुई। हमको वो उधर जाना पड़ा था, उधर नदी से घूमते हुए ये रास्ता गए थे, यहाँ से सीधे ऐसे घूमते नदी किनारे किनारे होते हुए वो खेतों तक गए, उधर जंगल के पास, फिर उधर से फिर इधर से होते हुए ये खेतों से आ गए हम रोड पे। बहुत दूर पड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए वहाँ का। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।